बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूँ। फाइनली बिटकॉइन ने ब्रेकआउट कर दिया है यहाँ पर नेकलाइन का और यहाँ से एक अच्छा खासा दोस्तों मोमेंटम आ चुका है। तो बिटकॉइन का नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये क्यों दोस्तों हेड एंड शोल्डर है, तो आपको समझ में आएगा लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट शोल्डर है यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। और इस लेफ्ट शोल्डर की चर्चा जब ये नहीं बना था, मतलब ये जो ड्रॉप नहीं आई थी, तभी से मैं लेफ्ट शोल्डर अपने वीडियो में बार बार दोस्तों चर्चा कर रहा था कि बिटकॉइन लेफ्ट शोल्डर बना रखा है और इसके बिलो जाने की कोशिश नहीं करेगा। हमारे पुराने व्यूअर्स है तो आप इजीली समझ पा रहे होंगे। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, ये हमारा हेड है, ठीक है। और एक ऐसा अल्टकॉइन बताने वाला हूँ जहाँ पे एक बेस्ट एंट्री है, ब्रेकआउट भी हो चुका है, अच्छे खासे मोमेंटम आएंगे। AI बेस्ड कॉइन है, तो वीडियो में एंड तक मिले ताकि आपको सारा चीज़ें समझ में आए। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, राइट शोल्डर, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, बिटकॉइन ने सपोर्ट लिया और प्रीवियस टाइम जो लेफ्ट शोल्डर था उसके बिलो नहीं गया, इसको रेस्पेक्ट किया। और यही वो जगह जहाँ पे सारे लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। एक सिंगल पार्टिकुलर पार्टिकुलर कैंडल के ड्रॉप की वजह से काफ़ी लोग बेरिश हो गए थे और ये मानना था कि बिटकॉइन $50,000 जाएगा। और मैंने बोला था कि मेरे भाई लोगों को लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये जाएगा नहीं, प्राइस यहीं से अच्छी खासी पंप हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहने की बात नहीं है, हमारा एनालिसिस आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कैसे ट्रेड प्लानिंग करना है, सारा चीज़ सिस्टम के साथ बताया था। यहाँ पर क्या मेरे भाई रेजिस्टेंस है, जो बेसिकली क्या हमारा नेकलाइन एरिया है, ठीक है। और यहाँ पर अच्छे खासे रेजिस्टेंस इसको मिल रहे थे। फिलहाल इस लेवल को अच्छे इसने ब्रेकआउट कर लिया है। ब्रेकआउट करने के बाद दोस्तों ये ऊपर सस्टेन भी हो चुका है, तो चांसेस यार वेरी है कि यहाँ से एक अच्छा खासा सूट मिले और ये जो हाई रिसेंट लगा के आया था टॉप हाई, वहाँ तक बिटकॉइन पहुँच जाए। तो अल्ट कॉइन का क्या सिनेरियो होने वाला है, अल्ट कॉइन सच में कहाँ तक जा सकते हैं, वो सब चीज़ें डेप्थ के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने तो आपकी सारा चीज़ें समझ में आ जाए। और यहाँ पर एक और चीज़ नोट करवा मेरे भाई, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैंने क्लियर कट दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट हुई थी, मैं एक बार फिर से मार्कआउट करता हूँ। इस ब्रेकआउट को मैंने अच्छे से चर्चा किया था और बताया भी था ये क्या है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न है। और ये बेसिकली आपको समझ में आएगा, एक डिसेंडिंग चैनल भी है, ये रहा पोल एंड फ्लैग का पैटर्न। और ब्रेकआउट किया था उसी वक्त बोला था कि यहाँ पे पुल बैक का वेट करो, क्योंकि इस रेजिस्टेंस से अच्छी खासी फॉल आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे पुल बैक होता है अराउंड इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो एक मैंने ग्रीन जोन ड्रॉ किया था और इस प्रकार से ग्रीन जोन ड्रॉ किया था। यहाँ पर देखो इस प्रकार से जोन, और मैंने बोला भी था प्रीवियस वीडियो के अंदर कि प्राइस यही से ही सूट मारेगी, ठीक है। मारना होगा तो प्राइस यहीं से ही सूट मारेगी, इसके बिलो नहीं जाएगी। और यहाँ से आपको प्रूफ सामने, यहाँ से अच्छा खासा सूट आपको बिटकॉइन लगता नजर आ चुका है। तो क्या सिनेरियो है, और जो ये मैं बता रहा हूँ ना मेरे भाई, नेकलाइन बोल रहा हूँ, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल रहा हूँ, ये कल के वीडियो में भी दोस्तों डिटेल में बताया था कि यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बन रहा है। और मैंने ये भी बताया था कि ये दोस्तों लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है, और ये राइट शोल्डर है, और ये नेकलाइन का एरिया है, अभी भी फॉलो हो रहा है। तो इन फ्यूचर की चीजें, ये तो ब्रेकआउट बताया था मेरे भाई कि यहाँ से आपको लॉन्ग करना है, क्यों ट्रेड बन रही है, यहाँ पे ट्रेड क्यों बन रही है, मल्टीपल रीजन है ट्रेड करने का, ये सब चीजें समझाया था आपको। आप देखो वीडियो में इरिटेशन आपको होता है, तो आप, मैं फिर से बोलता हूँ, वीडियो में आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको एजुकेट होना है, ठीक है। मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ। तो ये तो पंप आया ही है, साथ में जो नेकलाइन के एरिया थे मेरे भाई, इस नेकलाइन को भी ब्रेकआउट कर चुका है। तो क्या हमको एंटर करना चाहिए, क्या आप ट्रेड मिस कर चुके, कि बेयरिश का क्या हाल है, जो लोग बेयर थे उनका क्या हाल है, उनके भावनाओं के साथ कैसे मार्केट खेला है। और मैंने इजीली बताया था, ये बार बार दोस्तों ब्रेकआउट फेकआउट कर रहा था। इस केस में लोगों को लग रहा था कि फेकआउट हुआ है, फिर से ड्रॉप आएगा और यहाँ पर वेल्स मैनिपुलेट करेगी, यहाँ पर एंटर करके अच्छी खासी सूट देगी, ठीक है। तो एक बार बोलूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप वीडियो से हमारे सीखते हैं, क्या सीखते हैं कमेंट करके बताएं, क्योंकि ऐसा चीज़ें कोई नहीं बताता मेरे भाई, ठीक है। सब लोग ऐसे काफ़ी सारे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लेके बैठ जाएंगे और उसको बस काफ़ी ईजी होता है लोग बताना, लेकिन एक्चुअल में उसकी यूज केस 9 के बराबर होती है, ठीक है। अब चल द मेन पॉइंट दोस्तों, बिटकॉइन में कैसे ट्रेड करेंगे, कौन ऐसा अल्ट कॉइन जहाँ पे एंट्री होगी। उससे पहले बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। और यहाँ पर देखें तो ये थंबनेल से मेरे वीडियो को जज मत करना मेरे भाई, थंबनेल जस्ट अट्रैक्शन है। ये हमारे अगर पुराने 3 वीडियो भी देखोगे ना, तो आपको मैं क्लियर कट बोला था कि बिटकॉइंस का क्या माहौल है, और मैंने लेफ्ट शोल्डर पहले ही डिस्क्राइब किया था, आपको समझाया था, और कहाँ पे एक सपोर्ट है, कहाँ पे एंट्री हो सकती है। फिर रिसेंट मेरा लास्ट वीडियो में क्या करूँगा, एंड स्क्रीन दूंगा, इससे देखेंगे आपको प्राइस सेक्शन की काफ़ी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है।
ठीक है, ये रहा सारा चीज़। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो क्यों लेट कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जहाँ पे चार्ट्स के लेटेस्ट अपडेट दी जाती है, आपको सारी चीज़ें समझाने के प्रयास किए जाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और एक और चीज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि CPI जो डाटा आया है मेरे भाई, जो फोरकास्ट हुआ था एग्जैक्ट वही आया, ठीक है, मतलब जितना लोगों ने फोरकास्ट किया था एक्चुअल उतना ही है। तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसका क्या बिटकॉइन इसी की वजह से बुलिश हुआ है, तो मेरे भाई यहाँ पे सारा चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। अब चलता है मेन मुद्दे की बात। जो भी ड्राइंग किया हूँ मैं सबसे पहले विजुअल करता हूँ, कोई शिफ्टिंग विफ्टिंग नहीं किया मैंने, और यहाँ पे सारा चीज़ एज इट इज़ जो ड्राइंग था वो आपको मैंने परोस दिया, आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पर सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। यही वो बॉक्स है जब बिटकॉइन की प्राइस इस प्रकार से रेड लगातार गिर रही थी, तो मैंने यहाँ बोला था कि यहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इजीली आप बाइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल बना, जैसे प्राइस को ऊपर जाना होता है तो इस प्रकार से अनयूजुअल एक्टिविटी होती है इस जगह पे। जैसे जितना ज़्यादा बायर्स आएंगे ना मेरे भाई, उतना ही सेलर्स आ जाएंगे और कैंडल्स को बीच पॉइंट में कहीं क्लोज कर देंगे, जहाँ पे ये समझ में आएगा कि दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। सेलर्स कोशिश कर रहा है प्राइस को नीचे जाना और बायर्स कोशिश कर रहा है प्राइस को लेके ऊपर जाना। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, दिस इज कंफर्मेशन। और थी हमारी ब्रेकआउट हुई थी मेरे भाई, और इसके अकॉर्डिंग हमको लॉन्ग के अंदर जाने थे। मैंने बोला भी था मेरे भाई आपको बाई करना है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का दोस्तों ब्रेकआउट हो चुका है और दिस इज और हेल्दी पुल बैक। इसका एक रीजन भी दिया था, अगर हमारे मतलब पुराने वीडियोस देखेंगे 1-2 दिन या 3 दिन पहले का वीडियो, तो मैंने यहाँ पर रीजन दिया था कि मेरे भाई यहाँ पर इसका क्या था मेरे भाई, एक फिबोनाची का गोल्डन रेशियो निकल के आता है जो अराउंड 5.5 निकल के आ रहा है, ठीक है। तो एक बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के भांति काम करेगा और प्राइस यहीं से आप समझ में आएगा, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से ही अपनी राइट शोल्डर बनाया और यहाँ से ऊपर चला गया। और मैंने रीजन दिया था कि इस जगह से मेरे भाई, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा हटाता हूँ, आप देखोगे तो यहाँ से ही प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, इससे बिलो नहीं जाएगा और यहीं से प्राइस सूट मारेगा। वही हुआ, आप देखो ये जाकर, अब देखो अभी मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो प्ले करूँगा तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेंदी हो जाएगी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा मेरे भाई। मैं एंड स्क्रीन में दूंगा, आई बटन दूंगा, एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब रही मुद्दे की बात की आपको एंटर कैसे करना है, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको समझ में आएगा दोस्तों कि ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली हमारा नेकलाइन है, ये एक सपोर्ट की भांति काम करेगा। तो अगर बिटकॉइन में किसी कारण से फॉल आती है, जैसे यहाँ पर क्या था मेरे भाई, पहली बार जैसे बिटकॉइन की प्राइस गई तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की लिक्विडेशन ग्रैब की, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लिक्विडेशन। यहाँ पर जो सेलर्स थे उस सेलर्स की दोस्तों क्या हुआ था, हवा बंद देखी, मतलब इस सेलर्स को यहाँ से निकाला गया था। ये जो स्ट्रॉन्ग सेलर्स प्राइस को लेकर यहाँ तक ले आए थे, ठीक है, तो इस सेलर्स को निकालने के लिए बायर्स ने पूरा का पूरा कसमकस से मेहनत की और यहाँ तक लेके आई और यहाँ के सेलर्स को यहाँ पर निकाल दिया, मतलब मार्केट से भगा गई, चल बेटा निकल जल्दी, तू जल्दी हट जो यहाँ से, अब तेरे पास की सेल की बात नहीं है। जैसे उन्होंने दोस्तों स्टॉप लॉस हंट किया तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई और प्राइस को लेके अच्छी खासी दोस्तों सपोर्ट के पास जो ग्रीन कलर का पट्टी है वहाँ तक प्राइस लेके आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो, मैं यहाँ पर दोस्तों बुलिश पोल एंड फ्लैग दिखा रहा था। कुछ यूट्यूबर्स थे जो आपको दिखा रहे थे मेरे भाई, ये इस प्रकार से दिखा रहे थे कि बेरिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न है, और इस प्रकार से आपको पैटर्न दिखा रहे थे, ये वाला पोल दिखा रहे थे और ये वाली दोस्तों पैटर्न पोल एंड फ्लैग दिखा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा रहे थे, ठीक है, जो कि सरासर गलत है। प्राइस सेक्शन दोस्तों प्राइस के बिहेवियर को, प्राइस के स्ट्रेंथ को, स्टॉप लॉसेस हंटिंग को देख के कहाँ पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे सेलर्स बिल्कुल वीक पड़ गए, इसको देखकर पैटर्न को ट्रेड किया जाता है, ना कि पैटर्न देखकर आप मार्केट के स्ट्रेंथ का अंदाजा लगाएंगे। ये सरासर गलत है। आपको सबसे पहले मार्केट को स्ट्रेंथ, मार्केट के बिहेवियर, सेलर्स की कमजोरी, बायर्स की कमजोरी, बायर्स की स्ट्रांगनेस, सेलर्स की स्ट्रांगनेस, इन सारे चीजों को देखते हुए आपको ट्रेड करना है और पैटर्न को ट्रेड करना है, ना कि पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करना है। अगर पैटर्न को देखते हुए ट्रेड करेंगे तो मार्केट में फंस जाएंगे और ऐसे उस केस में आप इस ड्रॉप की वजह से आपकी माइंडसेट बिगड़ जाएगी, सोचोगे कि प्राइस के अंदर ड्रॉप ही आएगी और रेड कैंडल देखने के बाद आपके मन में आएगा कि ड्रॉप ही आएगी, आपके अंदर ये नहीं आएगा कि यहाँ से बाइंग भी हो सकती है, और इस केस में आपको ट्रेडिंग नहीं आती है मेरे भाई। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, क्योंकि 1 2 3 सिंगल कैंडल से, इस कैंडल से आप जज कर लोगे मार्केट के अंदर ड्रॉप आएगी मेरे भाई, तो सच में आपको काफ़ी चीज़ें सीखना है, आपको बहुत समय लगेगा, सालों समय लग जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो मैं आपको वीडियो के अंदर काफ़ी ईजी स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कहीं और घूमते रह जाओगे लेकिन आप बिल्कुल समझ नहीं पाओगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने काफ़ी सारी गलतियाँ की है, उस गलतियों को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। ये वीडियो इसलिए लंबी भी हो जाती है क्योंकि हम एजुकेशन उसमें भर भर के देने की कोशिश करते हैं।
ये नहीं कि कुछ भी उठा लिया, कोई भी इंडिकेटर उठा लिया और जस्ट कंटेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। जब चीज़ें होती है एक्चुअल प्राइस एक्शन के बेस पे मैं बताता हूँ। अब आपको सारा माइंडसेट क्लियर हो गया हो कि मार्केट काम कैसे करता है। एग्जैक्ट जिस प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ से जो सेलर्स थे, अब दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर सेलर्स थे, मैं बोला यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुई, प्राइजेस ड्रॉप आ गई। एग्जैक्ट वैसे सेलर्स यहाँ पे थे, ये हैं, मतलब अभी भी है, अभी भी प्रेजेंट में सेलर्स हैं। तो इसका स्टॉप लॉसेस हंट होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेलर्स निकलेगा, प्राइस इजीली इनका स्टॉप लॉस हंट होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। ध्यान रखो, जब तक स्टॉप लॉस हंट होता है प्राइस ऊपर जाती है। अब देखो इस केस में क्या हुआ, इस केस में यहाँ का स्टॉप लॉस हंट हुआ, प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। नीचे क्यों आया मेरे भाई, अब यहाँ पर एक लॉजिक है। जैसे जो ट्रेंड लाइन में दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, ऊपर से आ रही है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। अब यहाँ पे काफी लोग बायर्स एंटर किए होंगे इस केस में कि प्राइस ऊपर जाएगी। अब उनको गलत साबित करना, उनका स्टॉप लॉसेस हंट करना है, तो प्राइस को नीचे आना था यहाँ पे, ठीक है। इसलिए प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को यहाँ पे फेक आउट करने की कोशिश किया और लोगों को माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश किया। हारे भाई हम तो नीचे जाने वाले हैं, आप बाई क्यों कर रहे हो। लोगों ने यहाँ पर सेल करना चालू किया। फिर इस कैंडल को देखने के बाद लोगों ने यहाँ पर सेल करना चालू किया, क्योंकि उनको टेक्निकल आता नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिया कि 50 की जाएगा, कोई बोलेगा मेरे भाई 40 की जाएगा, कोई बोलेगा कुछ जाएगा, लेकिन उसको मानकर ये बैठ जाते हैं। और उस केस में क्या करते हैं, जहाँ पे बाइंग होती है बाई नहीं करते। और उस केस में मैं चिल्ला कर बोल रहा था बाई कर लो, बाई कर लो। मैं रिसेंटली देखेंगे तो एवेक्स का रील बना के अपडेट दिया था कि एवेक्स $30 के अराउंड बाई कर लो, ठीक है। क्यों रीज़न था, उसका रीज़न था यही सब, जो चीज़ होने वाली थी उसको मैंने पहले ही देख लिया था अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब यहाँ पर देखो समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अभी रिसेंट जो सारे लोग बोल रहे थे कि मेरे बिटकॉइन यहाँ पे लोअर है, ये लोअर लो लगाने जा रहा है, लोअर लो लगाने जा, मैंने बोला मैं नहीं भाई, मेरे भाई इसको काफ़ी सारा रीजन है प्राइस को जाना, क्योंकि एक जैसे प्राइस ने यहाँ पर एक लो लगाया ना और यहाँ पर एक हाई लगाया, तो मेरे भाई एक हायर लो लगाने तो आएगा ना प्राइस। तो अभी आप कैसे ट्रेंड को जज कर लोगे कि मेरे भाई ये नीचे ही जाएगा, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा, यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी लोग फंसे, मैंने बोला काफ़ी सारे यूट्यूबर भाई भी फंसे हैं मेरे भाई, जानता हूँ मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि उनको बस पैटर्न ट्रेड करने आता है, तो पैटर्न ट्रेड करता है तो भाई गलत होता है, ठीक है। आपको पूरा मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का स्ट्रेंथ, कैंडल्स हर एक चीज़ बताती है, बायर्स सेलर्स की एक्टिविटी, तो उसको आप देखोगे तभी पैटर्न ट्रेड कर पाओगे। केवल पैटर्न ट्रेड कर पाओगे तो आप हमेशा गलत हो जाओगे। जैसे किसी ने ब्रेकआउट यहाँ पे बोला, ब्रेकआउट हो गया बाई को, जब नीचे आ गया तो मैं बोला यार प्राइस ड्रॉप है, सेल कर दो, अब बाई मत करो। मैं एक यूट्यूबर का लाइव स्ट्रीम देख रहा था, परसों की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आया तो बोला कि भाई यार ये तो फेक आउट कर रहा है, फेक आउट कर दिया भाई, सेल कर दो, निकल जाओ, नहीं तो प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो यहीं पे वो एग्जिट करवा रहा था। मैं नाम नहीं बोलूँगा किसी का, क्योंकि सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं, अब आपको समझना है कौन सा ये गलत है। तो यहाँ पर बोल रहा था, मैंने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे एंटर कर गए तो डर के मारे वहाँ पे एग्जिट कर रहे थे। बोले यार हद है यार, चलो हटाओ। अब मैं किसको क्या बताऊं, मैं आपको जस्ट बता सकता हूं, एक्सप्लेन कर सकता हूं, आपको समझना है आपकी बात। अब चलता हूं मेन पॉइंट। आपको यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, पुल बैक करते हैं अराउंड अगर प्राइस आती है 64,000 के आसपास, तो आपको यहाँ पे एंटर करना है, ना कि सेल के बारे में सोचना है, क्योंकि एक एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल रीजन है एंटर करने का। पहली चीज़ की आपका क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, जो बेसिकली क्या है, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर। जैसे ये वाला आपको मैं एक कलर को चेंज करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ताकि आप एक्चुअल में समझ पाएंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर क्यों है, क्योंकि काफ़ी सारी लाइनें हो गई है तो आप कंफ्यूज हो। जैसे ये जो येलो कलर का लाइन ड्रॉ किया हूँ, बेसिकली क्या है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन एरिया है। और ये बेसिकली है दोस्तों, ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड हो गया, और ये हमारा राइट शोल्डर हो गया, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से क्या है, एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो गया, जैसे यहाँ पे होती है तो यहाँ पर आएगा कि जो रेजिस्टेंस का भी दोस्तों यहाँ पे पुल बैक हो जाएगा, साथ में ट्रेंड का पुल बैक, तो ये एक प्रतिच्छेदी लेवल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार मैंने बताने का कोशिश किया था कि नीचे साइड से एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन आ रही है, काफ़ी लोग शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक मल्टीपल रीजन है दोस्तों। यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हुआ, प्लस नीचे सपोर्ट मिल रहा है, प्लस यहाँ पे डिमांड जोन है, तो ऐसे प्राइसेस को ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, ना कि नीचे जाने की। सेम टू सेम वैसा चीज़ यहाँ पे हो रहा है मेरे भाई, समझने का कोशिश करो, क्योंकि प्राइस सेक्शन चीज़ें ऐसे ही समझ जाती है, ईजी स्टेप में समझ जाती है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखना ये नहीं है कि आपको प्राइस सेक्शन आती है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसलिए ईजी स्टेप को आप अपने अकॉर्डिंग सीखने का प्रयास करें। आप कहाँ तक ऑब्जर्व करते हैं उसको फोकस करें, उसको सीखें, तभी आप समझेंगे। अब यहाँ पर आएगा तो आप इजीली एंटर करना है। पहली एंट्री हमारी होगी अराउंड में बताना चाहूँगा, प्राइस लेवल बोल देता हूँ, लगभग 64,800। अब ये मत सोचना क्रैश आ रही है, 64,800 के पास आप एंटर ले सकते हो। अब दूसरी एंट्री कब होगी हमारे में, तीसरी एंट्री थोड़ी सी रिस्की होगी, बट यहाँ पे एंटर की, क्योंकि ये एक सेफेस्ट एंट्री हो जाती है। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पे एंटर की थी सारे लोग, वैसे यहाँ पे सेल आएगी तो लोग डर जाएंगे कि भाई नीचे जा रही है, तो उस केस में आपकी एक एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। जो लोग सारे लोग डरे होंगे आपकी एंट्री हो जाएगी। दूसरी थोड़ी सी दोस्तों डर वाली होगी, लेकिन ये भी बेस्ट एंट्री है। जैसे ये क्या है, एक बेस्ट दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस का लेवल है। मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार जोन को ड्रॉ करता हूँ आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। पूरा का पूरा क्या एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, अभी देखोगे ना तो समझ में आएगा बिटकॉइन रेजिस्टेंस के पास ही है, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, अभी बिटकॉइन क्या है, एक रेजिस्टेंस के पास ही है।
पूरा का पूरा एक जोन है जो इसको रेजिस्टेंस करेगा, इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। 67,600 700 का लेवल पूरा का पूरा। मतलब ये बताऊँ ना एग्जैक्ट, अगर इससे पतला मैं जोन को थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करूँ तब भी आपको इंटरमीडिएट जोन निकल के आएगा अराउंड यहाँ से और ये वाला पूरा का पूरा जो बीच में इंटरमीडिएट जोन, और ये जोन निकल के आता है अराउंड 61,200 से 67,200 से 67,800, यानी $600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का जोन है इंटरमीडिएट जोन। ये इसको एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ से प्राइस जाएगी तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हंटिंग हो गए। तो दूसरी केस अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन होती है तो हम एंटर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ था। आप देखोगे इस केस में क्या हुआ था, जैसे स्टॉप लॉसेस हंटिंग हुई थी तो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता, प्राइस एक विक मारा और नीचे आ गया। तो अगर विक मारते तो इजिली हम शॉर्ट लेंगे, वो भी शॉर्ट लेंगे ना तो ये नहीं सोचेंगे बड़ी प्राइस एक बड़ी ड्रॉप आ जाएगी, नहीं, हम पार्ट में एग्जिट कर देंगे। सबसे पहले एग्जिट होगी हमारी अराउंड इस वाले विक्स के पास, क्योंकि एक हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये विक्स क्या करेगा, हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा अराउंड बताऊं तो आपको लगभग 65,400 के आसपास, और दूसरी एग्जिट होगी हमारी 64,600 के आसपास। ये दो ही एग्जिट होगी। उसके बाद यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे, रिवर्स ट्रेड लेंगे, उसको एग्जिट करके पूरा का पूरा रिवर्स ट्रेड बाइंग लॉन्ग साइड जाएंगे। नहीं तो इसको ब्रेकआउट का दोस्तों ब्रेकआउट पुल बैक के बाद लेंगे, जैसे कैंडल क्लोजिंग तब लेंगे। तो आपको समझ आएगा बिटकॉइन का मिस्ट्री समझ में आ गया क्या करना है, क्योंकि मैं आपको सारा चीज इजी स्टेप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर वीडियो एक बार में समझ नहीं आया तो मेरे भाई दोबारा देख लेना, प्लस एंड स्क्रीन आई बटन का जो वीडियो दूंगा उसको तो नेसेसरी है देखना, तभी आप समझेंगे। एक और चीज बोलना चाहूंगा, यूएसडी डोमिनेंस लगातार दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे समझ में आएगा कि ऊपर जा रही थी। मैं अगर वीकली में चल के बताऊं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वीकली में देखोगे समझ में आएगा कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट हो चुका है। और मैंने क्लियर कट बोला था कि ये सारे फेक चीज होती है, ज़्यादा इसको फोकस करोगे तो आप बाई नहीं कर पाओगे। ये तुरंत से झटके में इतनी बड़ी ड्रॉप आ जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। और देखो लगातार वीकली कैंडल नीचे आ रही है, आप अगर डेली का अंदाजा कर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगातार ड्रॉप आ रही है। क्या हुआ, ये जो सस्टेन हो रही थी क्या हुआ था, क्यों नीचे आ रहा है। तो ऐसा होता है, तो मार्केट में अचानक से वॉल्यूम आती है और ये सारा चीज़ें चेंज हो जाता है। फिर आप समझते हो कि भाई हो क्या रहा है। मैंने तो सेल करने की कोशिश किया यूएसडी डोमिनेंस को देखकर, डिक्सी को देखकर। डिक्सी अराउंड देखोगे तो समझ में आएगा कि वीकली बेसिस पे मैंने क्लियर बोला था ब्रेकआउट हो गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे आएगा और अराउंड ट्रेंड लाइन के पास आएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन भैया ब्रेकडाउन करता है तो चांसेस आज भैया कि डिक्सी नीचे सपोर्ट चार्ट नजर आएगा अराउंड 100 के बाद। सोचो बिटकॉइन कहाँ जाएगी। तो ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी दोस्तों बिटकॉइन में स्पाइक आएगी। और जो रिसेंट हाई मारा तो वो हाई इजीली ब्रेक करके न्यू ऑल टाइम हाई एस्टेब्लिश करने के लिए जाएगा बीटीसी, ठीक है। तो ये होता है, पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो जाते हैं। ये बुलिश ब्रेकआउट हुआ था, लोगों ने सोचा रहे भाई, जैसे कुछ वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखा था, मैंने बताया भी था कि इस चीज़ को देखकर आप ये फाइंड आउट करोगे मेरे भाई कि प्राइस ब्रेकआउट कर डिक्सी को, तो डिक्सी ऊपर ही ऊपर जाएगा और बिटकॉइन नीचे ही नीचे आएगा अराउंड 50K और 40K के आसपास। तो आप सरासर गलत हो। मैं पूरा का पूरा कोरिलेट करके चीज़ को बताता हूँ, ठीक है। इसको फोकस ना करना है आपको, मार्केट का स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर बेस प्लस जो हेल्विंग हुआ है उसके बेस पे प्लस काफ़ी सारी चीज़ें देख के दोस्तों मार्केट को समझा जाता है। एक चार्ट के ब्रेकआउट पे, आप डिक्सी के ब्रेकआउट पे या आप यूएसडी डोमिनेंस के ब्रेकआउट पे आप बिटकॉइन को नहीं फाइंड आउट कर सकते कि बिटकॉइन में क्या होगा, बिटकॉइन में क्या ड्रॉप आएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें बुलिश होती है डिक्सी और यूएसडी डोमिनेंस। इसका मतलब ये होता है कि बीटीसी बेयरिश होगी। लेकिन मैंने उसका चीज़ आपको उसका भी तोड़ बताया, उसको भी सिखाने का प्रयास किया। जिस टाइम सारे लोग बोलते हैं भाई ड्रॉप आएगा, उस टाइम मैं इकलौता इंसान हूँ जो मैं चीज़ें समझा रहा था। मुझे गर्व है मेरी बात की, मैं सही चीज़ आपको बताने का प्रयास करता हूँ। अब बात आती है कॉइन्स की एंट्री करने का, और ये चीज़ आपको एक और बताता हूँ। मैंने बोला था टोटल मार्केट कैप अराउंड 2.16 ट्रिलियन के बाबत, तो डरने की बात नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, सपोर्ट इसको मिलेगा। जिस टाइम सारे दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रहे थे ना, यहाँ पर देखोगे काफ़ी सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे ड्रॉप आ रहा था। उसी वक्त बोला था कि यहाँ से एक अच्छी खासी दोस्तों सपोर्ट मिलेगी और इसके ऊपर है, तब तक डरने की बात नहीं है। इसके बिलो जाती है, क्लोजिंग होती है तभी दोस्तों। देखो क्लोजिंग नहीं हुई है, यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड हुआ। अब समझ में आ गया मेरे भाई सारा का सारा आपको खेल। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले कॉइन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एंटर करना चाहिए, बेसिकली एआई कॉइन है और मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर एंट्री कहाँ होनी चाहिए तो मैं वो बताऊँ। सबसे पहले हमारी एंट्री ऑलरेडी 0.284 के अराउंड हो चुकी है और यहीं से एंट्री देखोगे तो मिली थी और यहाँ से अराउंड 40% का मोमेंटम देखे और ये डिक्रीज हो चुका है, डंप आ चुका है। तो इस केस में आपको क्या करना है, अभी रिसेंटली देखो तो ये जिसका ओरिजेंटल रेजिस्टेंस है इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। 4 घंटे के अंदर इसको देखेंगे और इसको हम एक्सटेंड करते हैं इस जोन को बेसिकली, तो समझ में आएगा ब्रेकआउट हो चुका है। और ये ट्रेंड लाइन भैया है, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेकआउट आपको यहाँ पे एंटर मिलेगी। ये प्राइस के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप का वेट करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर थोड़ी सी ड्रॉप आएगी, बिटकॉइन में पुल बैक थोड़ा सा आ सकता है। तो अराउंड 0.32 के आसपास आती है तो बेस्ट एंट्री हो सकती है। अगर आपकी एंट्री यहाँ होती है तो जाहिर सी बात है स्टॉप लॉसेस आप लगभग 7.8% या लगभग 8%, मतलब 8% का स्टॉप लॉसेस, इसके वजह में टारगेट लगभग आपका 23% का मिलेगा। और ये जो जैसे अचीव होगा मेरे भाई, पार्ट में आप एग्जिट करना, सबसे एग्जिट पहली होगी 0.36 के आसपास, उसके बाद आपकी एग्जिट होगी 0.4 के आसपास, उसके बाद की एग्जिट मेरे भाई जो आप करना
करना चाहते हो वो लगभग 0.43 या अराउंड 0.49 के आसपास एग्जिट कर सकते हो। ये रहा पूरा का पूरा दोस्तों CDX का शॉर्ट टर्म के अंदर एंटर, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इसके अंदर एंटर कर सकते हो। रिसेंट इसने अपने पावर को दिखाया है और आपकी एंट्री यहाँ हो जाती है, तब भी आप चाहो तो इस हाई को ब्रेकआउट के भी सेल कर सकते हो। अराउंड ये $2 के आसपास या $1.5 के आसपास टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इससे मतलब $2 टारगेट एक्सपेक्टेड है, $1.5 के आसपास सेल करने को इसका, उसके बाद $2 के आसपास सेल करने को इसका CTX को। ये रहा दोस्तों पूरा का पूरा एनालिसिस। फिर से बोलता हूँ वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करें और हमारे ये वाला वीडियो को जरूर से देखें। मैं एंड डिस्क्रिप्शन दूंगा, आपको सारा का सारा मिस्ट्री समझ में आ जाएगा प्राइस सेक्शन का। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।